धर्मिंदर, जिनका असल नाम धर्म सिंह देवल है, बॉलीवुड की तारीख में वो एक ऐसा सितारा थे जिनकी रोशनी ने हिंदुस्तानी सिनेमा को रोशन किया। उन्हें हीमैन ऑफ बॉलीवुड, एक्शन किंग और गरम धर्म जैसे अलकाबात से नवाजा गया। धर्मिंदर का जन्म एक सादा देहाती खानदान में हुआ। उनके वालिद का नाम कवाल कृष्ण देवल था, जो एक स्कूल टीचर थे, और वालदा कैलाश देवी घरेलू खातून। पंजाब का नसराली गांव, जो लाहौर से करीब था, इस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था। धर्मिंदर की बचपन की जिंदगी देही माहौल में गुजरी, जहां खेती बाड़ी, खेलकूद और स्कूल की किताबें उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थीं। उनके खानदान की माली हालत अच्छी ना थी, इसलिए धर्मिंदर को छोटी उम्र में ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। वो बचपन में गाय चराते, खेतों में काम करते और गांव के मेला जात में हिस्सा लेते। स्कूल लाइफ में धर्मिंदर एक मुतवस्सित तालिब इल्म थे, लेकिन उनकी शख्सियत में एक कुदरती कशिश थी। वो कभी कभार गांव के ड्रामों में हिस्सा लेते, जहां उनकी खूबसूरती और ताकतवर आवाज़ ने सबको मुतासर किया। 1940 की दहाई में तकसीम हिंद के दौरान उनका ख़ानदान लाहौर मुंतकिल हो गया, जहां धर्मिंदर ने प्राइमरी तालीम हासिल की। लाहौर के तालीमी माहौल ने उनकी शख्सियत को निखारा, लेकिन माली तंगी ने उन्हें जल्द ही काम की तरफ मायल कर दिया। 18 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर से मुंबई का सफ़र किया, जहां उनकी किस्मत बदल गई। ये वो दौर था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री का सूरज तलू हो रहा था और धर्मिंदर जैसे नौजवान ख्वाबों के पीछे भाग रहे थे। उनकी इब्तदाई जिदोजहद की कहानी हर जिदोजहद करने वाले के लिए एक मिसाल है। मुंबई पहुंचने के बाद धर्मिंदर ने फिल्म इंडस्ट्री में दाखिले की कोशिश की। उन्होंने ऑडिशन दिए, छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन कामयाबी दूर थी। 1958 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे रिलीज हुई, जो नाकाम रही। ताहम उनकी खूबसूरती और देही सादगी ने प्रोड्यूसर्स की तवज्जो खींची। अगले साल दलते राह में उनका किरदार एक रोमानवी हीरो का था, जो हिट हुआ। ये फिल्म उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1960 की दहाई में धर्मिंदर ने रोमानवी हीरो के तौर पर शोहरत हासिल की। फिल्में जैसे दिलेर दिल, बंधन और ममनून ने उन्हें नौजवान लड़कियों का हीरो बना दिया। उनकी मुस्कुराहट, ताकतवर जिस्म और सादा अंदाज ने उन्हें धर्मी का लक़ब दिलाया। इस दौर में उन्होंने हफ्ते में 3 फिल्में साइन की और उनकी फीस बढ़ती गई। धर्मिंदर की अदाकारी में एक कुदरतीपन था, जो देही पस मंज़र की वजह से आता था। वो हीरो के किरदारों में दर्द, मोहब्बत और जिदोजहद को खूबसूरती से पेश करते थे। 1964 में हाफजा जैसी फिल्म ने उन्हें नेशनल अवार्ड के करीब पहुंचा दिया। इसी दहाई में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की, जो उनकी पहली बीवी बनी। उनके 4 बच्चे हुए: सनी देवल, बॉबी देवल, अमीशा और वजीता। धर्मिंदर की जिदोजहद ख़त्म ना हुई। उन्होंने फ्लॉप फिल्मों में काम किया, जहां उन्हें कम पैसों पर रखा जाता था, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और 1960 के आखिर तक वो बॉलीवुड के टॉप हीरोज़ में शुमार होने लगे। उनकी फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें माली तौर पर मुस्तहकम किया और वो अपने ख़ानदान को अच्छे हालात फराहम कर सके। 1970 की दहाई धर्मिंदर का सुनहरी दौर था। रोमानवी हीरो से एक्शन हीरो बनने तक का सफ़र उन्हें रात जैसी फिल्मों से शुरू किया, लेकिन असल शोहरत शोले से मिली। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट थी। धर्मिंदर का किरदार विज्जू का था,
जो बहादुर और वफादार दोस्त का अलामती किरदार था। डायलॉग यार दोस्त है तेरा आज भी याद किया जाता है। शोले ने उन्हें ही मैन का टाइटल दिया और इससे उनके एक्शन फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दहाई में फिल्में जैसे धर्मी, आगे फेरे, चमत्करनी और कटवाए ने उन्हें एक्शन किंग बना दिया। धर्मिंदर की फिटनेस और हॉर्स राइडिंग की महारत ने उनके किरदारों को मुस्तनद बनाया। वो खुद अपने स्टंट्स करते थे जो उस वक्त के हीरोज में कम देखा जाता था। 1970 में उनकी फिल्म यशम ने उन्हें बेहतरीन अदाकार का फिल्म अवार्ड दिलाया। ताहम ये दौर ज़ाती ज़िंदगी के लिए मुश्किल भी था। धर्मिंदर को हमला नवार से मोहब्बत हो गई जो शादीशुदा होने की वजह से स्कैंडल बन गई। उन्होंने हिंदू रसूमात के तहत हमला से शादी की जो उनकी दूसरी बीवी बनी। इस शादी ने मीडिया में हलचल मचा दी और धर्मिंदर को समाजी दबाव का सामना करना पड़ा। सियासी तौर पर भी धर्मिंदर फ़ाल रहे। 1980 की दहाई में उन्होंने भारतीय लोक दल से हमदारपुर से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और जीते। वो 2004 तक एमपी रहे जहां उन्होंने देही तरक्की और किसानों के मसाइल पर भी काम किया। सियासत ने उनके फिल्म कैरियर को मुतासर किया लेकिन उनकी मकबूलियत कम न हुई। धर्मिंदर की ज़ाती ज़िंदगी फिल्मी ड्रामों से भरी पड़ी थी। पहली शादी प्रकाश कौर से 1954 में हुई जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। हमला नवार से शादी 1980 की दहाई में हुई जो खुफिया रखी गई। हमला ने भी बॉलीवुड में कामयाबी हासिल की और उनका ख़ानदान एक बहुत बड़ा शो बिज़नेस ख़ानदान बन गया। धर्मिंदर के पोते हरियांश और हरमान भी अदाकार हैं जो ख़ानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में मजहबी अकायद भी अहम थे। सिख ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के बावजूद उन्होंने इस्लाम और हिंदू मत दोनों की तरफ रुझान रखा। वो अक्सर गुरुद्वारा जाते और कुरान की तिलावत करते। वफात से पहले उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी जिसमें वो अपनी जिदोजहद और मोहब्बत की कहानी बताते हैं। ख़ानदान ने उनकी वफात पर कहा कि वो एक मेहनती इंसान थे जो हमेशा दूसरों की मदद करते। 1990 की दहाई में धर्मिंदर ने कम फिल्में की लेकिन धर्म वशम और गैंग इंदर जैसी फिल्में यादगार रहीं। बुढ़ापे में उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए जैसे राखी और रानी की प्रेम कहानी में उन्हें 2012 में पद्म भूषण अवार्ड मिला जो उनकी खिदमत का एतराफ़ था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनके नाम रहा। धर्मिंदर की वफ़ात 24 नवंबर 2025 को हुई। उन्होंने अपनी 90 साला सालगिरह एक माह पहले मनाई थी। मीडिया ने उन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा और लाइनवुड ने खराजे अकीदत पेश किया।